भारतीय दर्शन में एक प्रश्न बार बार उठता है। यदि मनुष्य का कर्म ही उसके जीवन का निर्माता है, तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? यदि जो कुछ हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का फल है, तो क्या ईश्वर केवल एक कल्पना है? यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं, बल्कि आत्मा और अस्तित्व की गहराई का प्रश्न है। अद्वैत वेदांत और विशेष रूप से अष्टावक्रा गीता इस प्रश्न का अत्यंत सूक्ष्म उत्तर देती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। संसार, कर्म, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब मन और अहंकार के स्तर पर घटित होते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता भगवान को किसी मूर्ति, स्थान या बाहरी सत्ता तक सीमित नहीं मानती। वह कहती है कि परमात्मा वही चेतना है जो सब में व्याप्त है। सनातन धर्म के अनुसार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म सुख देते हैं, बुरे कर्म दुख। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यही कर्म का नियम है। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसे सफलता मिलती है। यदि कोई हिंसा करता है तो उसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं, जब कर्म ही सब कुछ तय करता है तो भगवान क्यों चाहिए? लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। कर्म केवल बाहरी जीवन को प्रभावित करता है, आत्मा को नहीं। कर्म शरीर और मन के स्तर पर काम करता है, लेकिन आत्मा साक्षी रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वह कर्मों के बंधन में रहता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, वह कर्म से परे चला जाता है। यदि भगवान को केवल किसी मंदिर में बैठे देवता के रूप में देखा जाए तो यह प्रश्न स्वाभाविक लगता है, लेकिन अष्टावक्र गीता भगवान को चेतना के रूप में देखती है। भगवान का अर्थ है वह सत्ता जो सबको अस्तित्व देती है, जिसके कारण जीवन है, जिसके कारण चेतना है, जिसके कारण अनुभव संभव है। जैसे समुद्र के बिना लहर नहीं हो सकती, वैसे ही परम चेतना के बिना कर्म भी नहीं हो सकता। कर्म करने वाला शरीर है, निर्णय लेने वाला मन है, लेकिन इन सबको प्रकाश देने वाली चेतना ही ईश्वर है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। अर्थात आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। कर्म और भगवान का संबंध, कर्म और भगवान विरोधी नहीं है। दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। कर्म संसार का नियम है, भगवान अस्तित्व का आधार है। उदाहरण के लिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। बीज बोना उसका कर्म है, लेकिन बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति सूर्य, जल, पृथ्वी और प्रकृति है। किसान प्रयास कर सकता है, लेकिन जीवन देने वाली शक्ति उसके हाथ में नहीं। इसी प्रकार मनुष्य कर्म कर सकता है, लेकिन परिणामों का संपूर्ण नियंत्रण उसके पास नहीं। यही भगवान की आवश्यकता समझ आती है। यदि कोई व्यक्ति केवल कर्म को ही अंतिम सत्य मान ले, तो उसके भीतर अहंकार आ सकता है। वह सोच सकता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं। कई बार मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती। कई बार बिना प्रयास के भी अवसर मिल जाते हैं। यहां अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि संसार अनिश्चित है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। केवल बाहरी कर्म स्थायी शांति नहीं दे सकते। मनुष्य करोड़ों कर्म कर सकता है, लेकिन मन की अशांति समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि कर्म बाहरी परिस्थितियों को बदलते हैं, लेकिन आत्मज्ञान भीतर की जड़ को बदलता है। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान कहीं बाहर नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर चेतना के रूप में उपस्थित हैं। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है और अपने विचारों को देखता है, तब उसे अनुभव होता है कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन एक साक्षी हमेशा स्थिर रहता है। वही साक्षी आत्मा है, वही परमात्मा है। इसलिए भगवान की आवश्यकता किसी डर के कारण नहीं, बल्कि स्वयं को जानने के लिए है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मोक्ष किसी धार्मिक पहचान से नहीं मिलता, मोक्ष आत्मज्ञान से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, तो वह मुक्त हो जाता है, चाहे वह भगवान शब्द का उपयोग करे या न करे। लेकिन यहां भगवान का अर्थ समझना आवश्यक है।
यदि भगवान को केवल एक व्यक्तित्व माना जाए तो विवाद हो सकता है, लेकिन यदि भगवान को शुद्ध चेतना माना जाए तो वही आत्मा है। अतः आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान अलग नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त रह सकता है। समस्या कर्म में नहीं, आसक्ति में है। जब व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है तब बंधन पैदा होता है, लेकिन जब वह साक्षी भाव से कर्म करता है तब कर्म उसे बांध नहीं पाते। यही गीता का भी संदेश है, कर्म करो लेकिन स्वयं को कर्ता मत मानो। अष्टावक्र संसार को स्वप्न के समान बताते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में सब वास्तविक लगता है लेकिन जागने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर संसार का मोह टूट जाता है। तब मनुष्य समझता है कि न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं कर्म हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं और यही चेतना परमात्मा है। यदि संसार में केवल कर्म हो और कोई चेतना न हो तो जीवन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाएगा। प्रेम, करुणा, शांति, आनंद, इनका कोई अर्थ नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य केवल मशीन नहीं है, उसके भीतर अनुभव करने वाली चेतना है। वही ईश्वर का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तब उसे एक ऐसी शांति अनुभव होती है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। वही परमात्मा का स्पर्श है। अष्टावक्र गीता बाहरी आडंबरों पर अधिक बल नहीं देती। वह कहती है कि यदि मन अशांत है तो 1000 मंदिर भी शांति नहीं दे सकते, और यदि आत्मज्ञान हो जाए तो पूरा संसार मंदिर बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर व्यर्थ हैं। मंदिर मन को केंद्रित करने का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य भीतर है। सच्चा धर्म किसी विशेष पोशाक, पूजा या कर्मकांड में नहीं है। सच्चा धर्म स्वयं को जानना है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सब में वही चेतना है, तब उसके भीतर प्रेम उत्पन्न होता है। वह किसी से घृणा नहीं करता। उसके कर्म स्वतः पवित्र हो जाते हैं। भाग्य पुराने कर्मों का परिणाम है। वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं, लेकिन भगवान वह चेतना है जो इन सब की साक्षी है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, उसी दिन उसका भय समाप्त होने लगता है। अष्टावक्रा और राजा जनका के संवाद में जनक बार बार पूछते हैं कि मुक्ति कैसे मिले। अष्टावक्र उन्हें बताते हैं कि मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि मैं करता हूं इस भ्रम को छोड़ने से मिलती है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है तब तक कर्म बंधन बनते हैं, लेकिन जब वह साक्षी बन जाता है तब कर्म होते हुए भी वह मुक्त रहता है। तो क्या कर्म ही सब कुछ है? अष्टावक्र गीता कहती है, नहीं। कर्म संसार के स्तर पर आवश्यक है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वही चेतना है जिसके कारण कर्म संभव है। कर्म जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान जीवन को मुक्ति देता है। यदि मनुष्य केवल कर्म में उलझा रहे तो वह संसार में घूमता रहेगा, लेकिन यदि वह अपने भीतर की चेतना को पहचान ले तो उसे वही शांति मिलती है जिसे आर्षियों ने मोक्ष कहा। अतः भगवान की आवश्यकता डर के कारण नहीं, बल्कि सत्य को जानने के लिए है। और जब सत्य प्रकट होता है तब झांत होता है कि जिस भगवान को मैं बाहर खोज रहा था वह सदैव मेरे भीतर ही था।